नमस्कार। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि भारत को लेकर किसी इतिहासकार ने तटस्थ लेखन नहीं किया। गुलामी के काल में चाहे मुस्लिम लेखक हों या अंग्रेज, जिसने भी लिखा अपने अपने नज़रिए से लिखा। लेकिन दुर्भाग्य की पराकाष्ठा देखिए कि स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों ने भारत के सकारात्मक पक्ष को उजागर किया, उसे सत्तासीनों ने चर्चित नहीं होने दिया। और चर्चा के केंद्र बिंदु बने वे इतिहासकार जिन्होंने तटस्थ लेखन के नाम पर भारतीय नायकों को या तो महत्व ही नहीं दिया या फिर खलनायक बनाकर चित्रित किया। भारत की बहादुर कौम जाटों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ से लौटती हुई महमूद की सेना पर जाटों का साहसिक आक्रमण सर्वविदित है। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी जाटों से दो दो हाथ करने में छक्के छूट गए थे। तैमूर ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो उसे भी जाटों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी 18वीं शताब्दी के शाह वलीउल्लाह ने लिखा कि शाहजहां के शासनकाल तक जाटों को केवल खेतीबाड़ी करने की अनुमति थी। उन्हें घोड़े की सवारी करने तथा बंदूक रखने की अनुमति भी नहीं थी। दिल्ली के मुगल बादशाह और जयपुर के राजघराने के बीच हुई खतो किताबत में जाटों के लिए अपमानजनक जाट ए बदजात शब्द प्रयोग मिलता है। उन लोगों ने एक कहावत को जन्म दिया कि जाट और घाव बंधा ही भला। स्वाभाविक ही प्रारंभ से ही दिल्ली की मुगल सल्तनत सदा जाटों से सतर्क रही। उस समय के एक सूदन नामक कवि की प्रसिद्ध रचना है सुजान चरित्र, जिसमें हमारे कथानायक सूरजमल की वीरता का वर्णन है। उसमें कवि के अनुसार सूरजमल उपाख्य सुजान सिंह की मान्यता थी कि बदी करे तासों बदी करत दोष नहीं होए, अब या को हो मारी हो नी होए सो होए। जो मेरे साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा करने में कोई दोष नहीं है, चाहे कुछ हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बहादुर कौम की मान्यता थी कि जो तो खूं कांटा बुबे ताहे बोए तू भाला, वो भी लाला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। अब सवाल उठता है कि मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि में बसने वाले जाटों की ऐसी मानसिकता बनी क्यों? तो उस दौर की कुछ घटनाओं पर नज़र डालते हैं। मथुरा का लंपट फौजदार मुर्शिद कुली खां तुर्कमान जन्माष्टमी के अवसर पर गोवर्धन के विशाल मेले में हिंदुओं की तरह माथे पर तिलक लगाकर और धोती पहनकर शामिल होता है। एक सुंदर स्त्री पर उसकी नज़र पड़ती है। भेड़ों की रेवड़ पर जैसे भेड़िया झपटता है, वैसे ही यह उसे दबोचकर नदी किनारे खड़ी नाव में ले जाता है घसीटकर, और तेजी से उसके लोग आगरे की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसे उसके किए का दंड दिया गया। 1638 में वह जाटों के हाथों मारा गया। मथुरा के केशवदेव मंदिर को खंडहर बनाकर उस पर मस्जिद बनाने की घटना तो सर्वविदित है। ऐसी सामाजिक दुरावस्था के दौर में पहला जाट विद्रोही 1669 में सामने आया। नाम था उसका गोकलिया। उसने मुगल सल्तनत को ऐसी चुनौती दी कि उनके छक्के छूट गए। सिनसिनी में पैदा हुए सूरमा ने जबरदस्त संगठन क्षमता का परिचय दिया। इसमें अदम्य साहस और जीवट था। यही था सूरजमल का पहला चर्चित पूर्वज। उसने जहां एक ओर तो आगरा और दिल्ली के बीच आने जाने वाले मुगल काफिलों को लूटना शुरू किया, तो दूसरी ओर इलाके के जाट, अहीर और गुजरों आदि से कहा कि वे अत्याचारी मुगलों को मालगुजारी देना बंद कर दें। फिर क्या था, गोकलिया के चारित्रिक गुणों और जुझारू तेवरों ने जाट समाज के साहसी व क्रांतिवीर युवाओं को उसके झंडे के नीचे संगठित कर दिया। दुराग्रही इतिहासकारों ने लिखा कि यह लूट तथा हिस्सेदारी का संगठन था। इन लोगों ने इन बहादुरों के माथे पर लुटेरा शब्द की चिप्पी चिपका दी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह संगठित शक्ति अत्याचारी औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का विद्रोह था। जब मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी खान ने जाटों के प्रमुख गढ़ मौजा सोहरा पर हमला किया तो वह स्वयं ही मारा गया। इसके बाद औरंगजेब ने पहले तो रदनदाज खां को मथुरा का फौजदार बनाकर जाट विद्रोह को थामने का प्रयत्न किया, किंतु जब सफलता नहीं मिली तो खुद औरंगजेब
28 नवंबर 1669 को सेना लेकर आया और फिर 4 दिसंबर को 200 घुड़सवार, 1000 तीरंदाज, 25 तोपों के साथ हसन अली खां और रजीउद्दीन भागलपुरी के नेतृत्व में आई इस विशाल सेना का मुकाबला गोकुला ने बड़ी बहादुरी से किया, किंतु तोप खाने का उनके पास कोई तोड़ नहीं था। 3 दिन की घमासान लड़ाई के बाद वह तिलपत गांव बलिदान और शौर्य की लोमहर्षक गाथा का प्रत्यक्षदर्शी बना। 4000 मुगल सैनिक और 5000 जाट इस युद्ध में मारे गए। युवा जाट योद्धा जब सर पर कफन बांधकर युद्ध क्षेत्र में उतरे तो पहले महिलाओं को अपने हाथों से मार कर निकले। अधिकांश वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु गोकुलिया, उनके चाचा उदय सिंह और गोकुलिया के 2 मासूम बच्चे, एक लड़का एक लड़की, जिंदा पकड़ लिए गए। गोकुलिया और उदय सिंह को आगरा लाया गया और जब उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया तो आगरा कोतवाली के सामने उनकी बोटी बोटी काट कर फेंक दी गई। गोकुलिया की नाबालिग बेटी की शादी गुलाम शाह कुली से कर दी गई तो लड़के को मुसलमान बनाकर कुरान पढ़ाने के लिए जवाहर खान नाजिर की सरपरस्ती में दे दिया गया। कुछ मित्र कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं का वर्णन करने से भारत की गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंचती है और हिंदू मुसलमानों के बीच खाई बढ़ती है। नहीं बंधुओं, इन घटनाओं का जिक्र बेहद ज़रूरी है। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आप में से कितनों को पहले से गोकुला जाट की जानकारी थी? क्या उनका शौर्य और बलिदान इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाने योग्य है? मित्रों, आज के मुसलमानों में ही कोई गोकुला का वंशज भी होगा। क्या उसे यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई औरंगजेब ने तुम्हारे पिता के साथ जुल्म किया था, इसलिए हिंदुओं के ही समान तुम भी औरंगजेब को नापसंद करो, और जो औरंगजेब के वंशज मुसलमान देश में हैं उन्हें भी अपने इस पूर्वज के दुष्कृत्यों के प्रति क्या शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए? इन घटनाओं के जिक्र के बिना मुसलमान बंधुओं को आईना नहीं दिखाया जा सकता। जब तक हर भारतवासी के मन में शत्रु कौन मित्र कौन यह भाव समान नहीं होंगे, तब तक गंगा जमुनी तहजीब की बात करना केवल जवानी जमा खर्च भर रहेगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। दुर्भाग्य से वोट की राजनीति ने इतिहास की सही व्याख्या नहीं होने दी और नफरत की दीवार खड़ी होती रही। हिंदुओं में तो यह मानने वाले कई मिल जाएंगे। भारतीय मुसलमानों में 95% गोकुला जैसे लोगों के वंशज हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमान स्वयं को महज औरंगजेब का वंशज ही मानते आ रहे हैं। जरूरी है उन्हें अपनी वास्तविक पूर्वजों से जोड़ने की। मेरे लेखन और वक्तव्यों का महज यही लक्ष्य है। मार्क्स ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह विद्रोह कर देगा। आज जरूरी है मुसलमानों को उनके वास्तविक पूर्वजों का एहसास कराने की। उसके बिना गंगा जमुनी तहजीब केवल सपना भर रहने वाली है। बंधुओं, अगले एपिसोड में गोकुलिया की नृशंस हत्या का बदला लिया गया कैसे, उसका उल्लेख होगा। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।